नमस्कार दोस्तों, ये सपना केवल हम लोगों का ही नहीं, ये सपना पूरे एशिया का था। लगभग 400 करोड़ लोगों का था। दोस्तों सब चाहता था कि आखिरकार एक दिन हम लोग गोरों को गुलाम बनाएं। जो गोरा पूरे एशिया में तांडव मचाया, एशिया को तोड़ फोड़ कर तहस नहस किया, एशिया को बर्बाद किया। कई साल तक ये अंग्रेजों ने हम पे हुकूमत किया। भारत सहित ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, इतना ही दोस्तों चाइना, हर जगह इन अंग्रेजों का गुलाम खासतौर पे बना रहा। बड़ी बात तो यार दोस्तों सब चाह रहा था कि उस देश का कोई पीएम बने जो एशिया का हो। दोस्तों एशिया के लिए इतिहास बनने जा रहा है, एशिया के लिए इतिहास रचने जा रहा है। भारत का खासतौर पे मूल रूप से भारतीय है ऋषि सुनक ब्रिटेन का पीएम बनने जा रहा है। और दोस्तों ब्रिटेन का जो वर्तमान पीएम और कह सकते हैं कि पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन, उन्होंने ओपनली मोर्चा खोल दिया है, अपने लोगों से अपील किया है, बोला है किसी को बना दो, चाहे लंगड़े को बना दो, एक अंधे को बना दो, किसी को पीएम बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, उसे हम पूरा साथ देंगे। लेकिन ऋषि सुनक किसी भी हाल में यहाँ का पीएम नहीं बनना चाहिए। अगर यहाँ पे एक बार भारतीय पीएम बन गया तो ये पूरे एशिया के लिए जीत होगा, और जो हमारा पूर्वजों ने किया था सबका यहाँ पे सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए किसी भी कीमत पे ऋषि सुनक को पीएम मत बनाओ, उसे नहीं बने देंगे। चाहे आप किसी को बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये बात ओपनली बोरिस जॉनसन ने कह के पूरे दुनिया को चौंका दिया है। और बड़ी बात यह है, भारत के प्रतिभा को रोकने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊँ, आखिरकार बोरिस जॉनसन कर क्या रहा है, क्यों ऐसा किया है, और क्या बोरिस जॉनसन के रोकने से क्या मूल रूप से भारतीय जो ऋषि सुनक है, क्या उनका पीएम पद का जो उम्मीदवारी है वो ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट भी करें। और दोस्तों एक बात और बोल दूँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपका देश का अर्थव्यवस्था चमके, देश का जीडीपी बढ़े, आप चाहते हैं कि भारत का कंपनी बड़ा हो, मल्टी बिलियन कंपनी बने, भारतीय कंपनी भी यूरोप में जाए, अमेरिका में जाए, व्यापार करे, दोस्तों इसीलिए आपको एक काम करना है। भारत का जो छोटे मोटे कंपनी है उसका शेयर खरीदिए, थोड़ा बहुत खरीदिए, पूरा मत खरीदिए। दोस्तों अगर आप मान लीजिए महीना में 10 शेयर कमाते हैं तो केवल दोस्तों 5 से 10% आप शेयर बाजार में निवेश कीजिए। हो ना हो आपको ये शेयर बाजार आपको करोड़पति बना देगा, और आपका एक कदम आपका देश दोस्तों बलवान बन सकता है। हमारे देश में दोस्तों बहुत कम लोग हैं जो शेयर बाजार में आते हैं और बड़े बड़े कंपनियां का सहयोग करता है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भाई हम ये शेयर बाजार, ये डीमैट, ये स्टॉक मार्केट का ज्ञान क्यों दे रहे हैं, क्या कोई कंपनी हमें प्रचार करने के लिए बोला है? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना तो मैं किसी कंपनी का नाम लूँगा और नहीं कुछ बताऊँगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में आइए। खासतौर पे स्टॉक बाजार में आने से, शेयर बाजार में आने से दोस्तों आपका ये फ़ायदा हो सकता है, और देश का दोस्तों जीडीपी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। छोटे मोटे कंपनी भी बहुत बड़ा कंपनी बन सकता है। उसे पैसा चाहिए, फंड चाहिए, और ये फंड हम लोग दे सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको थोड़ा सा सलाह दिया है। अब जानते आखिरकार हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, दुनिया में भारतीय का प्रतिभा आज लोगों ने माना है, भारत के लोगों में जो क्षमता है सबने माना है। हमारा डीएनए कितना एडवांस है ये मान सकते हैं। दोस्तों अमेरिका का आज कोई बड़ा कंपनी हो, चाहे ट्विटर हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, दोस्तों हर बड़े कंपनी का जो बड़ा सीईओ कौन है, वो भारतीय ही है। दोस्तों ये सोचने वाली बात है, भारत का देखो कितना पावर है। और दोस्तों मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अगर सेम चीज़ चाइना में हो जाए, चाइना में भी लोकतंत्र आ जाए, तो देखेंगे चीन के बड़े बड़े पोस्ट पे भारतीय होगा। अभी तो वहाँ पे कम्युनिज्म है, इसलिए भारतीय वहाँ पहुँच नहीं पाता है। दोस्तों यूरोप में भी बड़े बड़े ओहदे पे भारतीय ही हैं। और बड़ी बात तो यह है, अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों कमला हैरिस, वो भी मूल रूप से भारतीय हैं। दोस्तों भारत का ओहदा है ना दुनिया में बहुत बड़ा हो चुका है, भारत को रोक पाना असंभव है, ये बात आपको मानना होगा। और कम खर्च में कैसे हम लोग मंगल में पहुंचते हैं, हम लोगों ने ये दिखा दिया है, हमारा क्या टेक्नोलॉजी है। दोस्तों भारत ने सबसे पहले चांद पे पानी का खोज किया था। दोस्तों भारत को दुनिया भूखे नंगे कहता रहा, भारत हर दिन इतिहास रचता चला गया, और आज भारत दुनिया में तहलका मचा रहा है। अब क्या है दोस्तों, हाल ही में बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा। बोरिस जॉनसन सत्ता छोड़ चुका है, फिलहाल वो खासतौर पे कार्यभार खासतौर पे देखने के लिए पीएम बना हुआ है, केयरटेकर पीएम है। लेकिन दोस्तों बोरिस जॉनसन के जाने के बाद वहाँ पीएम कौन बनेगा, अब वहाँ पे हंगामा शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भाई चुनाव करा दो ना, चुनाव क्यों हो रहा है? दोस्तों अब यूके में चुनाव अभी नहीं होगा, यूके में चुनाव लगभग 2024-25 में होगा, ठीक है। तब तक पार्टी को ही अपना एक नेता देना है। देखिए दोस्तों
जिस प्रकार अमेरिका में दो बड़े पार्टी है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। दोस्तों जिस प्रकार से भारत में दो बड़े पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। दोस्तों उसी प्रकार ये यूके में दो पार्टी है, एक है लेबर पार्टी, दूसरा है कंजर्वेटिव पार्टी। दोस्तों बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी का खास तौर पे पीएम बना और उसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। और बड़ी बात तो यह है, बोरिस जॉनसन जब इस्तीफा दे रहा है तो कंजर्वेटिव पार्टी में अंदर ही अंदर चुनाव हो रहा है, यानी कि पार्टी का ही चुनाव है। लोगों का सहमत हो रहा है कि आखिरकार हम किसे पीएम बना दें। अब दोस्तों इस रेस में 3 लोगों का नाम आया है, जिसमें सबसे ऊपर ऋषि सुनक का है। ऋषि सुनक को सब पीएम बनाने के लिए तुला हुआ है। अब यहाँ पे बोरिस जॉनसन अपने पार्टी को बोल रहा है कि भैया तुम्हें हम फिर से बोल रहे हैं। बोरिस जॉनसन दोनों पार्टी को बोल रहा है, कंजर्वेटिव को भी और इस लेबर पार्टी को भी, कि तुम्हें हम हाथ जोड़ रहे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुम किसी को भी बना दो, अंधा को बना दो, पगला को बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऋषि सुनक को मत बनाओ। अगर ये बन गया तो ब्रिटेन का इतिहास खो जाएगा, फिर तो ये एशिया वाले का, ये भारत वाले का। दोस्तों ये बात आप मान लो, ये केवल भारत के लिए खुशी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए भी उतना ही खुशी है, ये बांग्लादेश के लिए उतना ही खुशी की बात है, ये नेपाल के लिए उतना ही खुशी की बात है, अफगानिस्तान, इतना नहीं म्यांमार, दोस्तों श्रीलंका, चाइना, सब के लिए खुशी की बात है कि एक एशियन आदमी उस अंग्रेज पे हुकूमत करने के लिए अब तैयार है। दोस्तों यही बात बोरिस जॉनसन बोला है कि उसे रोक दो। अब बड़ी बात तो यह है, यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे बोरिस जॉनसन तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है, ऐसा क्या दुश्मनी है ऋषि सुनक से बोरिस जॉनसन का। दोस्तों आप चलिए हम आपको ये बता रहे हैं। देखिए दोस्तों बोरिस जॉनसन आज से 2 साल पहले यूके के लिए बहुत भव्य और बहुत ही खतरनाक पीएम माना जाता था। सब बोला था कि ये बोरिस जॉनसन बहुत ही तेज तर्रार है, दुनिया को सबक सिखा देगा। लेकिन दोस्तों कोरोना काल आ गया और बोरिस जॉनसन का पूरा इमेज खराब हो गया। जिस प्रकार से वहाँ पे लोग मरा, जिस प्रकार से बोरिस जॉनसन ने ब्लंडर किया, जिस प्रकार से करप्शन बढ़ गया, लोगों ने कहा भैया ये तो हमारे लिए मसीहा नहीं, ये तो चोर है, उसे भगाओ। अब दोस्तों अंत में हार के वो इस्तीफा दे दिया। खासतौर पर दोस्तों बोरिस जॉनसन जब इस्तीफा दिया ना, उससे पहले ही ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया था। ऋषि सुनक दोस्तों बोरिस जॉनसन का मंत्रिमंडल होता है ना, मंत्री का टीम में एक मेंबर था, मंत्री था, ठीक है। उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, बोला कि भैया हम बोरिस जॉनसन के इस मंत्री में नहीं रहेंगे, ये तो करप्शन में लिप्त है, ये तो घूसखोर है, ये तो कोरोना में लाखों लोगों को मारने के लिए तैयार था, उसे सब पता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, हम इसे इस्तीफा दे रहे हैं। अब दोस्तों बोरिस जॉनसन को ये बात ईगो की तरह हट हो गया है कि जब से ऋषि सुनक इस्तीफा दिया है तभी से हमारे खिलाफ लोगों ने प्रचार किया और आज हमें इस्तीफा देना पड़ा, इसलिए ऋषि सुनक को वो पीएम नहीं बनने देना चाहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गोरे काले का बात नहीं है, यहाँ पे बोरिस जॉनसन अपना ईगो निकाल रहा है, लेकिन अपने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये भारतीय कार्ड खेल रहा है। ये जो पुराना कार्ड है कि एशियन लोग बन जाएगा पीएम, ये कार्ड खेल रहा है। दोस्तों बोरिस जॉनसन एक और आरोप लगा रहा है, बोल रहा है कि ये जो ऋषि सुनक है उसकी बीवी है वो मूल रूप से भारतीय है। भारत का जो नारायण मूर्ति जी है दोस्तों बहुत बड़ा व्यापारी है, उसका बेटी है। वो कह रहा है कि जो भारतीय हैं वो दोनों मिलकर तो भारत को फ़ायदा पहुंचाएगा ना, हमारे यहाँ कुछ भी होगा भारत को फ़ायदा मिलेगा, इसीलिए इसे मत बनाओ, ये देश को डुबा देगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो क्या बोरिस जॉनसन के बात चल सकता है? देखिए दोस्तों वहाँ के लोग अनपढ़ तो है नहीं, ठीक है, और चुनाव होगा ना, अगर मान लो अभी इलेक्शन हो गया, वोटिंग हो गया, तो यहाँ पे ऋषि सुनक दूर दूर तक भी नहीं है, ठीक है, ऋषि सुनक को यहाँ पे आने का कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन उस पार्टी के लोग खुद ही चाहता है कि ऋषि सुनक आए, यानी कि ये जो कंजर्वेटिव पार्टी, वहाँ के लोग, वहाँ की जनता, वहाँ के जो सांसद वो चाहता है कि ऋषि सुनक आए। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बोरिस जॉनसन अपना चाल भी चल सकता है और हो ना हो धोखा से ये पीएम भी बन सकता है, ऐसा माहौल बना हुआ है।